फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 14 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। आज संडे है, तो जैसे हम हर संडे वीकली अपडेट्स आपके लिए लाते हैं। पूरे वीक का जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे वीकली अपडेट्स लाता हूँ हर संडे में आपके लिए। आइए देखते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर गोरखपुर में। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। अभी वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी यहीं पे है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर की है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है वो कौन सा है। आइए आज का वीकली अपडेट सब शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर के हवाई अड्डे पर प्रतिष्ठित समारोह के साथ प्रतिष्ठित विमानों को विदाई दी। किस विमान को रिटायर किया गया था भारतीय वायुसेना से? मिग-27 को जोधपुर के हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना ने विदाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल में ही कॉमनवेल्थ में इसके 54वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? मालदीव्स। मालदीव्स को कॉमनवेल्थ गेम के 54वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोदय योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है जापान। जापान के साथ भारत सरकार ने पूर्वोदय योजना क्या है कि जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत के हैं, जैसे आपका असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मेघालय, मिजोरम, इन लोगों में डेवलपिंग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए, रेल को हर जगह तक पहुंचाने के लिए, रास्तों को बनाने के लिए भारत ने जापान के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि उस एरिया का डेवलपिंग हो सके हर सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी सरकार किस राज्य की सेवा की पहल है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सेवा का पहल है मोदी सरकार। इसमें क्या है कि जैसे कोरोना से संबंधित जो भी है अपडेट्स हुए उस राज्य के, और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, और खनिज से संबंधित जैसे वहाँ पे खाने पीने का कुछ ऐसा दिक्कत ना हो, वो सब आपका मोदी सरकार से संबंधित है, जो उड़ीसा की सबसे पहली पहल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न एक्ट BAFTA का नया प्रमुख बनाया गया है। कृष्णेंदु धार्मिक को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस बैंक ने Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। इसमें क्या है कि जैसे आपको अपना अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानना हो, या अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कुछ जानना हो, तो ये सब अब Amazon एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के थ्रू ICICI काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का COP26 पर्वतीय परिवर्तन सम्मेलन, जिसे 2021 तक विज्ञापन कर दिया गया था, को किस शहर में आयोजित किया जाना था? इसका सही जवाब है ग्लासगो में इसको आयोजित किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये अवार्ड पाने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद
राज्य गीत की मान्यता दी है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्य सरकार ने, जिसके वर्तमान के इस राज्य सरकार के अध्यक्ष जो हैं आपके मुख्यमंत्री भी कहेंगे, और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो अध्यक्ष है वो भी नवीन पटनायक थे, जिन्होंने इस गाने को उड़ीसा का राजकीय गीत से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 जून। 8 जून को पूरे विश्व महासागर मनाया जाता है। इसमें क्या है कि महासागर से उत्पन्न खनिज और महासागर को गंदा ना किया जाए, उससे रिलेटेड लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार हाल में ही किस देश को मिला है? इसका सही जवाब है भारत। भारत को महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार मिला है। ये मेजबानी भारत को 1976 के बाद पहली बार मिली है। फोक्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को 364 करोड़ कमाई करने के लिए फोक्स मैगजीन ने 52वां स्थान प्राप्त दिया है। इस 100 की लिस्ट में अक्षय कुमार के अलावा कोई और भारतीय सेलिब्रिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कर्नाटक के किस स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है हुबली स्टेशन को। हुबली स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलोर के एक निजी अस्पताल में 39 ईयर्स में उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी सर्जा की 39 ईयर्स में बेंगलोर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई है। वे कन्नड़ फिल्म से रिलेटेड थे। उनके चाचा, उनके भाई वहाँ के एक्शन हीरो भी कहे जाते हैं उनको। इन्होंने अब तक डेब्यू से लेकर अब तक 22 फिल्में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल में ही बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पे साइन किया गया है। इसमें क्या है कि भारत और डेनमार्क जो है बिजली को सही उत्पादन, सही लागत लगा के और ज़्यादा वर्षों के लिए एक दूसरे का सहयोग करके कम खर्च में ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए MOU पे साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? इसका सही जवाब है 21 जून को। 21 जून को भारत में पहला सूर्य ग्रहण लगेगा 2020 का। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जैसा कि मैंने आपको वीक अपडेट में बताया था कि ये सुबह 9 बजे से लगेगा और दोपहर के 3 बजे तक चलेगा, और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का टाइम होगा वो 12:15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। इसमें क्या है कि ऑनलाइन आप अपना घर से, जैसे आपका अगर गार्बेज बॉक्स भर गया है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के, वो आएंगे लेके जाएंगे।
अगर उसको रिसाइकिल किया जा सकता है तो उसको रिसाइकिल भी एक वहाँ पे मशीन होगी, वो रिसाइकिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? हरे रंग की पट्टी। केंद्र सरकार ने BS6 की जो भी गाड़ियां अब निकल रही हैं उन पे हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया। इसमें जैसे मध्य प्रदेश के जो मजदूर भारत के विभिन्न अन्य राज्यों में रहते थे, कोरोना वायरस महामारी के कारण जो पुनः अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, तो उन लोगों को नौकरी की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन या समर कैपिटल घोषित कर दिया गया है। अभी उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है, जो अब हो जाएगा ग्रीष्मकालीन, मतलब समर कैपिटल आपकी गैरसैंण हो जाएगी, शीतकालीन विंटर कैपिटल आपकी देहरादून हो जाएगी। अच्छा, ये गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में, तब से इसकी मांग थी, जिसको हाल में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया। रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। कोल इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल में ही महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 कोयले खदानों की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कोल इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड ने मध्य प्रदेश में 3 कोयले खदानों की शुरुआत की है। अच्छा, ये वेस्ट कोल इंडिया कंपनी जो है, इसका हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर आपका रांची में है, और वेस्टर्न कोलफील्ड जो है वो इसकी सहायक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस आपका नागपुर में है। और मध्य प्रदेश में कुल 6 कोयले की खदानें खुली गई हैं 21 में, और महाराष्ट्र में 14 कोयले की खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस देश पहले अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब देशों में सबसे पहले अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट बढ़ाने के लिए परमिट दे दी है। जैसे मान लीजिए कोरोना संकट के बीच में जब लॉकडाउन चल रहा था, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर गया, किसी की गाड़ी का फिटनेस एक्सपायर कर गया, किसी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया, तो उस समय कोई ऑफिस तो खुले नहीं थे जिस वजह से उनका वैलिडिटी एक्सटेंड हो सके, तो इसलिए उन लोगों को ये छूट देते हुए बोला गया है कि 30 सितंबर तक में आप अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जावेद इकबाल वानी को। जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वहाँ पे एक अधिवक्ता वकील है जो 2013 के बाद से पहली बार जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में फिर से कोई किसी वकील को वहाँ पे जज के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के मानव रहित समरसेबल ने हाल में ही महासागर के नीचे
सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन के समरसेबल ने सबसे नीचे गहराई तक जाते हुए 10,552 मीटर तक की खुदाई करते हुए उस समरसेबल ने गहरे बिंदु तक खोदने का ये कीर्तिमान बनाया है। अब तक इस समरसेबल का उपयोग सिर्फ वहाँ के वैज्ञानिक करते थे अपने वैज्ञानिक प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन सुविधा वहाँ पे दी है। प्लाज्मा से लोगों का जैसे संक्रमण का पता जल्दी लग सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीबॉडीज को बढ़ाता है, डोनर का पार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं ये भी इससे पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा अगर ऑनलाइन क्लास के नाम पे कोई वहाँ का स्कूल आपसे अधिक पैसा मांगता है उसकी भी सूचना दें, उस कॉलेज पे भी या स्कूल पे भी उसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान है? इसका सही जवाब है 9.5%। अभी वर्तमान में जैसे वित्त वर्ष 2021 के लिए फिंच एजेंसी ने कहा है कि भारत की जीडीपी में गिरावट आएगी, 5% के आसपास गिरावट आ जाएगी, लेकिन भारत इन कोरोना संकट को भी हराते हुए अगले वित्तीय वर्ष में 9.5% वृद्धि करके उसका जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है 674। 674 वहाँ शेर हो गए हैं। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।